हर माह की शुरुआत होती है फाइनेंशियल प्लानिंग सैलरी के साथ, बिजनेस की अप्रोच के साथ जुड़ती चली जाती है। हर माह की शुरुआत होती है व्यक्ति स्वयं के लिए स्वास्थ्य संबंधी संकल्पों के साथ में होता है। यदि कोई ऋण उसने लिया था तो उसमें कमी किस तरह से निकल कर आएगी, इन प्रवृत्तियों के साथ में होता है। अपने भीतर की संकल्प शक्ति को दोहराता है, नव ऊर्जा को महसूस करता है। जो बीता वो रीता, उससे सबक लेंगे, उससे अनुभव लेंगे और पुनश्च है आगे बढ़ने वाले होंगे। ये दोहराते हुए वो चलने वाला होता है। मेष राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। जो माह शिव भक्ति से सरोबार है, जिस माह के साथ में व्यक्ति अपने जीवन के एक अलग आभा को देखने वाला होता है। प्रकृति एक हरित छटा के साथ में जब हो तो व्यक्ति विशेष के लिए नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक स्तर, उन सारी ही स्थितियों के साथ जो कि मानवीय जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है, उसके लिए किस तरह के संकेत समक्ष है, उसकी चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल है, वो पराक्रम भावस्थ स्थितियों में लंबे समय अंतराल के साथ में रहने वाले रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में जब शत्रु राशि स्थान में मंगल हो, प्रथम भाव के अधिपति हों, परंतु साथ ही साथ में भाग्य भाव को देखने वाले हों, तो जो महानुभाव कॉरपोरेट कल्चर के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले होते हैं, आगे बढ़ाने वाले होते हैं, उनके लिए इस समय की जो समग्र और संपूर्ण श्रेष्ठता के क्रम है, वो बड़े ही शानदार स्तर के साथ में निकल कर आने वाले होते हैं। इस बात पर आप पुरजोर तरीके से गौर करते चले जाइएगा और इस बात को अपने साथ स्थापित करके रखिएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलती और मुखरित होती हुई स्थितियाँ एक बात की ओर प्रमुख तौर पर इशारा करती है कि आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में पूरी पॉजिटिविटी है। ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन से आप किसी भी डिसीज़न की ओर जाने से बचिएगा। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम अभी भी चल रहा है, इसलिए जो निर्णय लें उसमें अपनी तर्क संगत स्थितियों को बहुत अच्छे से बना कर रखें। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। इसके अलावा समग्र तौर पर जैसे जैसे ये जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, आपके लिए यहाँ आधारभूत स्तर पर जो कहीं न कहीं आर्थिक प्रगति के सिरे होने चाहिए, वो बहुत अच्छे से इस माह नज़र आते हैं। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ में जीवन यात्रा में जोड़ना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय अंतराल को आपके लिए अति श्रेष्ठतम क्रम के साथ में कहा जा सकता है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए निक्षेपित नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं। तो द्वितीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। निवेदन है आपसे कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, इस माह थोड़ा सा बैक फुट पर रहिएगा। फ्रंट फुट की अप्रोच के साथ में जो लगातार आप चलते हैं, आगे से आगे बढ़कर अपने कामकाज को देखते हैं, उसमें धीमेपन को पुरजोर तरीके से अपने साथ रखने की आवश्यकता रहेगी। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने की जो प्रतिष्ठित अवस्था और व्यवस्था होती है, उसको बनाकर रखने का एक सिराब लेकर चलें। किसी भी पारिवारिक जन से मदद ले रहे हैं या उन्हें मदद दे रहे हैं, उसमें भी अपने लिमिट को बनाकर रखिएगा। कहीं रुपया पैसा उलझा हुआ है तो वहाँ संबंधों को ख़राब करने से बचना चाहिए, क्योंकि द्वितीयेश नीचस्थ अवस्थाओं में है। पराक्रम भाव की बात करते हैं तो पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भाव में है, इसलिए कॉरपोरेट कल्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ इवॉल्व होइएगा। कुछ मेंटल स्ट्रगलिंग नोट आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बने रह सकते हैं, उनसे अत्यधिक तौर पर संभल कर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की आपको आवश्यकता रहने वाली रहेगी। हम यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे समय से आपने अपने लिए सकारात्मक हस्तक्षेप की स्थितियों को नहीं देखा है, वहाँ से भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से भी हम किन प्रवृत्तियों को लेकर चल सकते हैं, ये विचार ज़रूर करने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है।
यह भी स्पष्टता भरा संकेत आप अपने साथ में बनाकर चलिएगा कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में संभलें। नेटिव की तरफ आपकी यात्राएं काफ़ी हद तक बढ़ने की तैयारियों को करती चली जा रही है, उसको अपने साथ में बढ़ाकर चलिएगा। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में हल्की फुल्की कड़वाहटें यहाँ कहीं न कहीं तनाव बढ़ा सकती है, उससे भी संभलना अतीव आवश्यक है। चतुर्थ भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ हृदय संबंधी रोगों से 15-16 अगस्त 2026 तक के अंतराल में विशेष तौर पर संभलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियाँ एंग्जाइटी ड्रिवन बेसिस को और हृदय संबंधी गतिविधियों के साथ में कहीं न कहीं डिस्फंक्शनल बेसिस को हल्के फुल्के तौर पर दे दिया करती है। उससे संभल कर यदि चलेंगे तो अत्यधिक व्यवस्थित क्रम अपने साथ आप देखते चले जाएंगे। बुधादित्य योग आपके साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी बुधादित्य योग की वजह से जो ज़मीन संबंधी किसी भी कामकाज में आप निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ में आगे की ओर देखना चाहते हैं, उसमें भी अविलंब स्तर पर स्वयं को आगे बढ़ाना, स्वयं की तीव्रता को मापना और उसके साथ चलते चले जाना, यह भी एक व्यवस्थित सिरा आपके लिए कहा जाएगा। इस व्यवस्था के साथ में इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस लंबे समय से अटके हुए थे, उसमें भी स्वयं की तीव्रता को बड़े ही अच्छे से बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। मदर की हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि नज़र आती है। वहीं कोई भी वाहन सुख बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें अत्यधिक भार बढ़ाने से बचें। वहीं जो पारिवारिक स्तर है और नेटिव है, वहाँ ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव कर सकती है। पंचम के केतु की स्थितियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो पंचम के अधिपति स्वयं है, उनकी स्थितियों को आप देखिएगा, वो स्वयं से द्वादश है और उसके बाद में सिंह प्रवेश कर जाएंगे इस माह के मध्य अंतराल के बाद से। तो ऐसे में जब सूर्य केतु की स्थितियां साथ में होंगी तो पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में घर्षण बिल्कुल भी निकल कर नहीं आने पाए। इस बात को विशेष तौर पर अपने साथ में अपनाकर चलने की आवश्यकता है। उसके पहले के समय अंतराल में निवेश की अप्रोच से संभलिएगा। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन का बेचान किया, उससे कुछ रुपया पैसा बचा, आप स्टॉक की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जल्दबाजी में नहीं, चारों तरफ रिसर्च करके एक इंटेंस रिसर्च की पोजीशन को अपने साथ में लेकर चलना होगा और उसके बाद में निर्णय की प्रतिध्वनि को सहज स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन यात्रा में यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो उसे आपके लिए अत्यधिक बेहतर व्यवस्था का आयाम कहा जाएगा, जिसके साथ में जीवन यात्रा को देखना, संभालना, व्यवस्थित करना, ये सब कुछ बेहद आवश्यक प्रवृत्ति है जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। वहीं पर जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में थोड़ा सा भटकाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जा रही है। सिक्स्थ हाउस की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र षष्ठ भाव में है और षष्ठेश की स्थितियां चतुर्थ भाव में है। ऋण संबंधी स्थितियों से बहुत ज़्यादा संभलें। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके लिए लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूरी बनाकर रखना फ़ायदेमंद कहा जाएगा। शुगर से संबंधित स्थितियों के साथ में यानी मधुमेह संबंधी रोग के साथ में जो दुविधाएं कई बार क्रमबद्ध सिरों में व्यक्ति विशेष को डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस दिया करती हैं, उनसे भी संभलना अत्यधिक आवश्यक प्रवृत्ति है। उसके साथ में भी निरंतर तौर पर चलते चले जाना आपके लिए एक व्यवस्था भरा आयाम कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि जो यहाँ शत्रुपक्ष है वो हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, संभलिएगा। और इसके अलावा जो आपने एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर डिसीजन को एवॉल्व करने की पोजीशन को अपने साथ देखा है, तो वहाँ से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ निकल कर आती चली जाती है। सप्तम भाव की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति, गौर कीजिएगा, गृहस्थ भाव के अधिपति हैं, व्यापार भाव के अधिपति हैं, व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति हैं, तृतीय केंद्र के अधिपति हैं, वो स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव में है। गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी को टालें। आप सही हैं,
फिर भी अगले को सही की तरफ लेकर जाना, भले ही वो गलत है, और कई बार टकराव को टाल देना आवश्यक होता है। इन स्थितियों के साथ में रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, भले ही वो पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उस अवस्था से स्वयं को संभालना अतीव आवश्यक क्रम है। वो व्यापारिक संबंध के साथ में आपके जो घर्षण चल रहे हैं उनसे संभलने की पूरी आवश्यकता यहाँ आपको रहेगी। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, और ऐसा कोई भी कामकाज जो कि यहाँ पर आपके लिए मुख्य धारा में किसी न किसी सिरे के साथ में कपड़े से संबंधित हो या फिर चमक दमक से संबंधित हो, उसमें जल्दबाजी में निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी गफलतें हावी हो सकती हैं, क्योंकि सप्तमेश का एक तरह से सप्तम के कारकाधिपति भी हैं और आधिपति भी हैं। उनका स्वयं से द्वादश होकर नीचस्थ होना इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसी स्थितियों में अवर्जिव रहना, संभल कर रहना आवश्यक कहा जाएगा। अष्टम भाव के जो अधिपति हैं यानी अष्टमेश हैं, वो अष्टमात अष्टम भाव में यानी पराक्रम भाव में है। तो ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए रिसर्च की इंटेंसिटी संबंधी कोई भी कामकाज चल रहा है, कोई नई खोजबीन के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ और अच्छे से आप इवॉल्व हो सकते हैं। और क्योंकि मंगल भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु बुध के राशि स्थान में है, तो आपके लिए धनागमन की प्रवृत्तियाँ भी प्रगतिशीलता के साथ में बढ़ सकती है। इस बात पर विशेष गौर करते चले आप जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। नवम की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव के साथ में गतिमान है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु आपके लिए निकल कर आता है वो ये है कि ये एक योग कारक स्थिति है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि की तरफ जाना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, आप यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, अपने लिए हायर एजुकेशन की प्रोबेबिलिटीज़ को इवॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा यह समय अंतराल अपने आप में अद्भुत एवं शानदार कहा जाएगा। 10th हाउस की पोजीशनिंग की बात करते हैं तो दशम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए कर्म के साथ में व्यापक स्तर पर आपके लिए भागदौड़ जुड़ी हुई है। उसी भागदौड़ के क्रमबद्ध जन्नत सिरों के साथ में जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर आप देखते चले जाइएगा। जिन रुकावटों और बाधाओं की वजह से आप पशुपेश में थे, उनसे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर जीवन को एक आनंदित करने वाले सिरे के साथ में देखना और उसी सिरे के साथ में अपनी व्यवस्थित वृद्धि को बढ़ाते चले जाना, यह सब कुछ आपके लिए एक पारदर्शिता के साथ में बहुत अच्छे से नज़र आने वाली प्रगति है। उसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, संभलें। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ है, परंतु अंततोगत्वा वो बेहतर परिणाम और भाग्य की प्रतिध्वनि को साथ में लेकर आती चली जा रही है। लाभ भाव के साथ में चर्चा करें तो लाभ भाव के राहु पुण्य फलों के उदय की स्थितियों के साथ में चलते हैं। लाभेश का क्रम द्वादश भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में है। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम इसी वजह से चल रहा है। पुण्य फलों का उदय है। निस्वार्थ कर्म प्रत्येक दिवस के साथ में करते रहिएगा। ये उद्देश्य बना लें कि आज के दिवस के साथ में अपना कर्म, अपनी पूर्ति और अपने संसाधनों के अलावा कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो, कोई भी एक काम ऐसा हो जो निस्वार्थ भाव के पक्षधर स्तर के साथ में जुड़ा हुआ हो, और आप देखिएगा किस तरह के आनंद की प्रवृत्तियां आपके साथ जुड़ती चली जाती है। द्वादश के शनिदेव हैं, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से संभलें, परंतु बृहस्पति का दृष्टि संबंध द्वादश भाव पर है, तो 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम का जो प्रभाव है अब उसके साथ में आपके लिए एक सौम्यता आ रही है। संघर्ष है, परंतु संघर्ष संकेत दे रहे हैं, आकस्मिक तौर पर नहीं आ रहे हैं। उनसे संभलना, उनसे व्यवस्थित होना और फिर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना, यह आपके लिए स्पष्ट तौर पर नजर आने वाली गतिविधि है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।